जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सुनेंगे भादवा की चौथ माता की कहानी। कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई के बछालिया नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता और माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती थी और चौथ के दिन बेटे से छुपकर उसको बेचकर सामान लाती और 5 पुए बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती थी, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती थी और एक पुआ खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वह पुए बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे, तब वह बोली, मैंने तो आज ही बनाया है। तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज़ पुए बनाती है और मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या फिर चौथ माता को रख लो। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ से आखा लेते जा, जहाँ संकट आए वहाँ ही पूर देना। बेटे ने सोचा बात झूठी है पर ले चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा। वह थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आँखा पूर कर बोला कि चौथ माता अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर वगैरह खा जाएंगे, इसलिए वह आँखा पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। और तब जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे जाने लगा तो एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहाँ राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही हो। तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मैं अपने बेटे के लिए रो रही हूँ। मेरा एक ही बेटा है और जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुआ बना रही हूँ। वह बोला, बुढ़िया माई मैं आपके बेटे की जगह ये पुए मुझे खिला दो, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे किसी दूसरे बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और राजा के आदमी के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का हाव, जिसमें कुम्हार मटकों को पकाता है, बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद इसमें हाव पकते थे। उन सब ने मिलकर उसको हाव में चुन दिया। वह आँखा पूर कर हाव में बैठ गया। एक दिन में ही हाव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों से जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका हाव तो पक गया है। तब राजा ने सोचा, हाव तो 8 दिन में पकता है, आज एक दिन में कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहाँ मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज़ को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे जवारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया। तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैंने उन्हें पूर कर बैठ गया और चौथ माता के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठा कर सांकल से बांध देता हूँ। यदि वह सांकल खुलकर मेरे बन जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूँगा। तब वह आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तू मेरी लाज बचाना। तब सांकल खुल गई। राजा के बन गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। पड़ोसन बोली कि माई तेरे बेटे बहू आए हैं। जब छत पर देखा तो सच में बहू बेटे आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके बेटे पर कृपा बनाई, वैसे सभी पर कृपा बनाना। भादवा की चौथ माता की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना।